Today we will study about the forfeiture of shares issued at par. जब प्रीमियम पर इशू होंगे आपके शेयर्स और आपका जो अलॉटमेंट होगा उस पर भी आपको शेयर्स को फॉरफिट करना होगा, तब आपको एंट्री समझने की ज़रूरत है। आप एंट्रीज़ ऑलरेडी बहुत पहले से बना रहे हैं, तो एक बार ट्राई करिए कि पहले जितनी एंट्रीज़ होनी है फाइनल कॉल्स तक की वो आप खुद करें। सिर्फ आप चेक करें अपने शेयर कैपिटल की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मेरे अकॉर्डिंग आप चलते जाएंगे और वीडियो को पॉज करते जाइए और अपने अकॉर्डिंग एंट्रीज करते जाइए, अदरवाइज यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो जब आप 10 रुपीज़ का 10% प्रीमियम निकालेंगे तो आपका ₹1 प्रीमियम का आएगा। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 10 × 10/100 कर लीजिए, ठीक है। तो आपका अमाउंट कितना आ गया, 1 रुपये आपका प्रीमियम हो गया। मतलब 10 रुपये के जो शेयर्स हैं वो अब आप पे कितने पे इशू हो रहे हैं, 11 रुपये पे, जिसमें कि 1 रुपये किसका है, आपके प्रीमियम का है। एप्लीकेशन पे 3 रुपये है, अलॉटमेंट पे 4 रुपये है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ हैं और फाइनल कॉल पे भी 2 रुपीज़ हैं। सबको ऐड कर लीजिए, आपको 11 ही मिलेगा। 4 3 7 7 और 2 9 9 और 2 11, ठीक है। तो आपके कितने हो गए, 11, जिसमें कि अलॉटमेंट पे आपके ₹1 का प्रीमियम है, ठीक है। अब आगे ही आपसे क्या कह रहे हैं, द क्वेश्चन बोल रहा है द होल ऑफ द इशू वॉज कॉल्ड फॉर बाय द कंपनी एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स। आपको 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट का और आपको कॉल्स का पैसा, कॉल्स मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का पैसा नहीं मिला है। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड लेटर ऑन रीइशूड एट 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड। इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है और बाद में 9 पर शेयर पर इसको क्या करा है, रीइशू करके दिया गया है, ठीक है। तो आप पहले तो आपको एंट्रीज बनानी है। सबसे पहले आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये 2 आपकी एंट्रीज होंगी शेयर एप्लीकेशन से, जिसमें आप अमाउंट कैसे डालेंगे, 50,000 to 3 करके। सेकेंड आप अलॉटमेंट की एंट्री बनाते हैं, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट की एंट्री आपकी बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये बात मैंने आपको बताई है, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका 50,000 to 1 से जाएगा अमाउंट, ठीक है। और आपका जो शेयर कैपिटल होता है उसमें फेस वैल्यू से अमाउंट जाता है। फेस वैल्यू मतलब 4 रुपीज़ में आपका 3 रुपये का प्रीमियम ऐड ऑन है, आपको उसको अलग करना है, तो 3 रुपये आपकी फेस वैल्यू बन गई। 50,000 to 3 आपका शेयर कैपिटल में जाएगा और अलॉटमेंट में पूरा जाएगा 4 से। नेक्स्ट आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जब आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो 500 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, इसको आप अलॉटमेंट की एंट्री से करेंगे मल्टीप्लाई। मतलब कि कैसे, 500 और अलॉटमेंट मनी कितने की है, 4 की, तो 500 × 4 इज इक्वल्स टू 2,000। 2,000 जो आपका अलॉटमेंट में अमाउंट गया है उसमें से आपको 2,000 को माइनस करके भेजना होगा, किसमें, बैंक से ट्रांसफ़र करवाते वक्त, ठीक है, क्योंकि इतना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। ये बात आप कर भी चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी बनेगी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसी में कॉल इन एरियर्स को ले जाएं। अगर कॉल इन एरियर्स को जैसा कि मैंने बताया सिखाया है आपको कराना, तो आप एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में तो आपकी फेस वैल्यू से अमाउंट जाएगा, मतलब कि 50,000 × 2 से, ठीक है। कॉल इन एरियर्स में 500 का पैसा नहीं मिला तो 500 × 2 से जाएगा। डेबिट अमाउंट है आपके पास, क्रेडिट अमाउंट है, दोनों को माइनस करके फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र करवा लीजिए। सिमिलरली आप सेकंड कॉल की एज इट इज़ एंट्री तैयार करेंगे। अब आप आते हैं अपने किस पर, अपने आते हैं आप फॉरफिट करने पर। तो फॉरफीचर के टाइम पर अब आपका प्रीमियम भी है। अभी इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया था वो पार का था, प्रीमियम भी है और प्रीमियम अलॉटमेंट पे आपका गिवन है। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, नॉर्मली आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को ऊपर वाली एंट्री में चेक करेंगे, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जब आप एंट्री बनाएंगे तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको वापस से डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड लास्टली यू विल डेबिट डी फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अमाउंट कैसे जाएगा, इस बात को बहुत ध्यान से देखना है, इसको समझना है। अमाउंट डालते वक्त आपको
मैंने बता भी रखा है कि जितने शेयर फॉरफिट करते हैं हमें उससे मतलब होता है कभी भी आप 50,000 से नहीं करेंगे। शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10, तो आप 500 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, 10 के हिसाब से आपका शेयर कैपिटल में चला जाएगा। प्रीमियम आपका 1 रुपये का है तो 500 इंटू 1 आपका प्रीमियम में चला जाएगा। अलॉटमेंट में आप टोटल अमाउंट से करेंगे, अलग करके नहीं, 3 से नहीं करेंगे। अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी जाएगी 4 से, तो 500 इंटू 4 आपका अलॉटमेंट में हो जाएगा। फर्स्ट कॉल में आपका अमाउंट जाएगा 500 इंटू 2, ठीक है। फाइनल कॉल में भी 500 इंटू 2। अब आप ऐड कर लीजिए, इधर आपका डेबिट में कितना बन रहा है 11 रुपये, ठीक। क्रेडिट में जोड़ लीजिए 4 5 6 7 8 रुपये बचा। आप दोनों को 11 और 8 को माइनस कर लीजिए, आपके पास आया 3, तो 500 इंटू 3। या फिर आप बैलेंस कर सकते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन बैलेंस द अमाउंट थ्रू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एंट्री आपको बैंक की करनी है। बैंक की एंट्री हम क्यों बनाते हैं, रीइशू करते वक्त। तो रीइशू कितने पर हो रहे हैं हमारे शेयर्स, 9 पर, ठीक है। 9 रुपये पे हमारे शेयर्स रीइशू हो रहे हैं। तो अब आपकी एंट्री कितनी बन जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में आप कितना डालेंगे 500 इंटू 9, ठीक है, क्योंकि सारा पैसा कॉल किया गया है इसलिए आप बैंक में ले जाएंगे 500 इंटू 9 से। शेयर कैपिटल में आप एज इट इज़ ट्रांसफ़र करवाएंगे 500 इंटू 10 से। बैलेंस आपका किस में चला जाएगा, बैलेंस आपका चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में, ठीक है। लास्टली आप क्या करेंगे, लास्ट में आप शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व दिखाएंगे और ये अमाउंट आपका कैसे जाएगा, शेयर फॉरफीचर के अमाउंट से आप कैपिटल रिजर्व, दोनों शेयर फॉरफीचर से आप माइनस कर लेंगे अमाउंट को। तो 1500 माइनस 500 कितना हुआ 1000, तो 1000 विल बी ट्रांसफर्ड इन दी शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें आप 1000 से दोनों एंट्रीज अपनी बना लेंगे। स्टार्ट क्लियर, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से वापस करने की कोशिश करना है और इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।